महर्षि मूवी 9 मई 2019 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेद्देपल्ली हैं। लीड एक्टर्स में महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अलारी नरेश हैं। चलिए मूवी की जनर की बात करते हैं। मूवी एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें इमोशन, सोशल मैसेज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कहानी को दिखाया गया है। इसमें एक्शन के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सोशल थीम भी है जो फार्मर्स और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो अपने रूट्स को समझता है और सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करने का फैसला लेता है। मूवी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और रूरल लाइफ के बीच एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट दिखाती है जो इसे एक अलग पहचान देती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला है। ट्रेलर में महेश बाबू का पावरफुल बिजनेसमैन अवतार, हाई एनर्जी एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल डेप्थ दिखाई गई थी जो फैंस को काफ़ी पसंद आई। सोशल मैसेज और रूरल डेवलपमेंट एंगल ने भी क्यूरियोसिटी बढ़ाई। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को एंगेजिंग और वेल पैकेज्ड कहा, जबकि ऑडियंस ने इसे महेश बाबू के करियर की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म की इंडिकेशन माना। सोशल मीडिया पर भी ट्रेलर ट्रेंडिंग रहा था। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी एक ग्रैंड और इम्पैक्टफुल शुरुआत लेती है। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, जहां हम ऋषि कुमार महेश बाबू को एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं। वो एक टेक कंपनी का सीईओ है जो अपनी सक्सेस और एम्बिशन के लिए जाना चाहता है। पहले ही सीन से ऋषि का कैरेक्टर एक कॉन्फिडेंट, सेल्फ मेड और एग्रेसिव लीडर के रूप में दिखाया जाता है जो सिर्फ सक्सेस पर ध्यान देता है। ये इंट्रोडक्शन एक लार्ज देन लाइफ वाइब देता है और ये इंप्रेशन छोड़ता है कि ये सिर्फ एक आम सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि एक डीपर जर्नी होगी। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में ऋषि एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन लगता है जो सिर्फ अपनी सक्सेस और एम्बिशन के लिए जीता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि उसकी पर्सनल लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं है जितनी दिखती है। उसका कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड रवि अभी भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है और उसके चॉइसेस उसके असली वैल्यूज़ को रिवील करती है। दूसरा, एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि अपने पुराने दोस्त रवि से मिलता है और उसकी लाइफ के चैलेंजेस को समझता है। रवि एक फार्मर भी है जो सिस्टम की प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रगल कर रहा है। एक मोमेंट ऋषि के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें उसे रियलाइज़ होता है कि असली सफलता से पैसा और पावर नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल करना भी है। तीसरा, सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आता है जब ऋषि अपनी $1 बिलियन कंपनी को छोड़कर फार्मर्स की मदद करने का फैसला करता है। ये डिसीजन एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है क्योंकि शुरुआत से ऋषि एक एम्बिशियस बिजनेसमैन था जो सिर्फ सक्सेस के लिए जीता था, लेकिन अब वो अपनी नॉलेज और रिसोर्सेज को किसी और पर्पस के लिए यूज़ करने का सोचता है। चौथा, ऋषि सिर्फ एक एक्टिविस्ट बन के नहीं रहता बल्कि एक बड़ा मूवमेंट लीड करता है जिसमें वो करप्ट सिस्टम और लैंड माफिया के अगेंस्ट लड़ता है। ये क्लाइमैक्स अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि एक बिजनेसमैन एक रिवोल्यूशनरी लीडर बनना एक अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ओवरऑल इन सब ट्विस्ट की वजह से महर्षि सिर्फ एक सिंपल सक्सेस स्टोरी नहीं रहती बल्कि एक इंस्पायरिंग जर्नी बन जाती है जो ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में ऋषि महेश बाबू फार्मर की लैंड ग्रैबिंग और करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहा होता है। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक लीडर बनकर सामने आता है जो अथॉरिटी और पावर का मिसयूज एक्सपोज करता है। इस मोमेंट तक ऋषि एक कॉर्पोरेट टाइकून से एक रिवोल्यूशनिस्ट बन चुका होता है। एक और इम्पैक्टफुल मोमेंट तब आता है जब रवि, जो ऋषि का सबसे पुराना दोस्त है, उसे इमोशनली कन्फ्रंट करता है। रवि एक ऐसे फार्मर का सिंबल है जो अपनी ज़मीन के लिए सिस्टम से लड़ रहा है। ऋषि का रियलाइजेशन यहाँ पीक पर होता है। वो समझता है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा और पावर नहीं बल्कि किसी के जीवन में बदलाव लाना भी है। ये मूवमेंट ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पंच डिलीवर होता है। ऋषि एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ करप्ट पॉलिटिशियन और लैंड माफियाज को हराता है। उसका फाइट सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक
पूरी कम्युनिटी की जीत होती है। ये सीक्वेंस एक्शन पैक्ड है लेकिन इमोशनल डेप्थ भी मेंटेन करता है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। पहले ऋषि सिर्फ एक बिजनेस मॉड्यूल बनना चाहता था, लेकिन मूवी के एंड तक उसे रियलाइज़ होता है कि असली सफलता सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ मीनिंगफुल करना भी है। यह ट्रांसफॉर्मेशन मूवी का कोर मैसेज है। मूवी का एक थीम ये भी है कि इंसान जितना भी बड़ा बन जाए, उसके रूट्स और वैल्यूज़ उसकी असली पहचान होते हैं। ऋषि जो एक ग्लोबल सीईओ बना, वो ही अपने गांव वापस आकर एक रियल लीडर बनता है। ये एक यूनिवर्सल मैसेज है कि अपनी ओरिजिन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं भूलनी चाहिए। मूवी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि आज का यूथ सिर्फ अपने करियर पर फोकस करने के बजाय सोसाइटी में ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ऋषि जैसे एक पावरफुल बिजनेसमैन जब फार्मर और सोसाइटी के लिए लड़ता है, तो ये एक मोटिवेशनल सिग्नल होता है कि एजुकेटेड लोग भी सोशल इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। ऋषि एक सेल्फ मेड सक्सेस है। मूवी के एंड तक वो एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करता है जिसमें करियर और सोशल सर्विस दोनों के एक साथ हो सकते हैं। यह मैसेज सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं है बल्कि रियल लाइफ में भी एक मोटिवेशनल थॉट है। मूवी का फाइनल शॉट ऋषि को दिखाता है और जो एक नया मिशन स्टार्ट कर रहा है। ये इंडिकेशन है कि उसकी जर्नी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि अब वो एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी है। ओवरऑल मूवी का क्लाइमेक्स सिर्फ एक एक्शन पैक सीक्वेंस नहीं है बल्कि एक इमोशनल डीप रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ये एंडिंग एक मोटिवेशनल इम्पैक्ट छोड़ती है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि असली सफलता सिर्फ अपनी जीत नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल, उनकी मोटिवेशन और उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। हीरो ऋषि कुमार महेश बाबू एक एम्बिशियस बिजनेसमैन जो अपनी हार्ड वर्क से एक ग्लोबल सीईओ बनता है, लेकिन लेटर अपने रूट्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर फार्मर्स के लिए लड़ता है। पहले से सक्सेस और पावर चाहता है, लेकिन रवि की स्ट्रगल देखकर उसे रियलाइज़ होता है कि असली सफलता से पावर अचीवमेंट नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल करना है। कॉन्फिडेंट, सेल्फ मेड, एग्रेसिव इन बिजनेस, लेकिन दिल से इमोशनल और फेयर। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बाद एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बन जाता है। हीरोइन पूजा हेगड़े एस पूजा ऋषि की कॉलेज टाइम लव इंटरेस्ट जो उसकी लाइफ का इमोशनल सपोर्ट है, लेकिन कहानी में उसका रोल लिमिटेड है। ऋषि से प्यार करती है लेकिन उसकी एम्बिशन और सक्सेस के बीच खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती। लेटर वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन को समझती हैं और उसका सपोर्ट सिस्टम बनती हैं। केयरिंग, सपोर्टिव और इमोशनली मैच्योर, लेकिन कहानी में उसका कंट्रीब्यूशन मेनली ऋषि की पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन विवेक मित्तल जगपति बाबू। विवेक मित्तल एक पावरफुल करप्ट बिजनेसमैन है जो अपनी वेल्थ और पॉलिटिकल कनेक्शंस का यूज़ करके फार्मर्स की ज़मीन ज़बरदस्ती एक्वायर करता है। स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ऋषि के सामने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है जो सिर्फ बिजनेस और ग्रीड पर फोकस रखता है। फार्मर्स के स्ट्रगल को और इंटेंस बनाता है जिससे ऋषि का रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन और इम्पैक्टफुल लगता है। क्लाइमेक्स में ऋषि का बिगेस्ट चैलेंज बनता है जो करप्शन और ग्रीड के अगेंस्ट उसकी फाइट को और मीनिंगफुल बनाता है। ओवरऑल विवेक मित्तल सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक ब्रोकन सिस्टम का सिंबल है जिसके अगेंस्ट ऋषि एक रिवॉल्यूशन लीड करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला रवि अलारी नरेश। रवि एक मिडिल क्लास स्टूडेंट और ऋषि का कॉलेज बेस्ट फ्रेंड होता है। कॉलेज के बाद वो एक फार्मर बन जाता है जो करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करता है। उसका स्ट्रगल ही ऋषि के रिलेशन का बिगेस्ट रीज़न बनता है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो ऑडियंस को फार्मर्स के रियल इशू से कनेक्ट करता है। दूसरा ऋषि के फादर प्रकाश राज। ऋषि के सफलता की जर्नी में उसके फादर के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप दिखाया गया है। उनका कैरेक्टर ऋषि को एक इमोशनल डेप्थ देता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है। क्लाइमैक्स में ऋषि अपने फादर से सीखकर अपनी वैल्यूज़ को समझता है। तीसरा पूजा हेगड़े। ऋषि की कॉलेज टाइम लव इंटरेस्ट है जो उसके पर्सनल और इमोशनल साइड को दिखाती हैं। कहानी में उसका रोल लिमिटेड है लेकिन उसकी सीन ऋषि के इमोशनल डेप्थ को हाईलाइट करते हैं। चौथा विवेक मित्तल जगपति बाबू एक करप्ट बिजनेसमैन जो
फार्मर के लैंड को इलीगली एक्वायर करता है। ऋषि का बिगेस्ट एंटागोनिस्ट जो कहानी को एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट देता है। 5वां कॉलेज डीन एंड फ्रेंड्स। कॉलेज फ्लैशबैक में ऋषि के क्लासमेट और प्रोफेसर्स उसके अर्ली लाइफ स्ट्रगल्स और ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग का कैरेक्टर्स सिर्फ राइट रोल्स नहीं हैं बल्कि कहानी में डेप्थ और इमोशनल वेट ऐड करते हैं। रवि, फादर और विवेक मित्तल विलन कहानी के मेन पिलर्स हैं जो ऋषि की जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने पसंद ने विश्व भर में लगभग 59 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया जो महेश बाबू के करियर का सबसे बड़ा ओपनिंग था। 4 दिनों में ही फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया जो इसी की तीव्र लोकप्रियता को दर्शाता है। अपने कुछ दौरान महर्षि ने विश्व भर में कुल 175 से 200 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसे 2019 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बना दिया। ओवरऑल इस प्रकार महर्षि ने न केवल व्यावसायिक रूप से बल्कि सामाजिक विस्तृत रूप से भी सफलता प्राप्त की जो महेश बाबू के स्टार पावर फिल्म की प्रभावित कहानी को दर्शाता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ की बात करते हैं। पॉजिटिव रिएक्शंस। कई दर्शकों ने महेश बाबू के अभिनय और फिल्म के भावनात्मक संदेश की प्रशंसा की। एक दर्शक ने कहा महर्षि एक पूरी तरह से शानदार फिल्म है जिसमें सभी भावनाएं शामिल है। महेश के अभिनय शानदार है। कुछ समीक्षकों ने फिल्म के सामाजिक संदेश को उजागर किया जो किसानों की समस्या पर प्रकाश डालता है। एक समीक्षक ने लिखा, महर्षि सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, ये सिखाती है, शिक्षा भी देता है कि और परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। नेगेटिव रिएक्शंस। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कहानी की भविष्यवादिता पर आपत्ति जताई। एक समीक्षक ने लिखा, महर्षि एक संवेदनशील व्यवसाय पर बनी फिल्म है लेकिन इसका कथन शायद थोड़ा छोटा और स्पष्ट हो सकता था। ओवरऑल महर्षि ने लोगों पर एक प्रभावित छाप छोड़ी, विशेष रूप से उसके सामाजिक संदेश और अभिनय के लिए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। अगर महर्षि को एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सिर्फ एक कमर्शियल नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देने वाली फिल्म भी है। मुझे जो चीज़ें यूनिक लगी उसकी बात करते हैं। ऋषि कुमार का कैरेक्टर एक टिपिकल मास हीरो से अलग है। पहले एक एग्रेसिव बिजनेसमैन फिर एक रिस्पॉन्सिबल लीडर। यह ट्रांजिशन सिर्फ सुपरफिशियल नहीं लगता बल्कि इमोशनली कन्विंसिंग है। उसका रियलाइजेशन और स्ट्रगल रियल फील होता है। बहुत ही मेन स्ट्रीम फिल्म में सोशल इश्यूज सिर्फ एक बैकड्रॉप की तरह यूज़ होते हैं लेकिन महर्षि में किसानों की प्रॉब्लम कहानी का कोर एलिमेंट है। ये एस्पेक्ट फिल्म को एक अलग आइडेंटिटी देता है। मूवी विजुअली ग्रैंड है। न्यूयॉर्क के कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर इंडियन विलेज तक हर सीन ब्यूटीफुली शूट किया गया है। साथ ही रवि और ऋषि की दोस्ती, फादर सन रिलेशनशिप और इमोशनल कॉन्फ्रंटेशंस मूवी को एक डेप्थ देते हैं। एक बिजनेसमैन का कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़कर फार्मर्स के लिए लड़ना, यह कहानी का अनएक्सपेक्टेड एंगल था जो एक मोटिवेशनल इम्पैक्ट छोड़ता है। ये सिर्फ एक फिक्शनल नैरेटिव नहीं लगता बल्कि एक सोशल अवेकनिंग जैसा फील होता है। ओवरऑल अगर कुछ माइनर फ्लॉज की बात करूँ तो कहानी थोड़ी ट्रिम्ड हो सकती थी और हीरोइन का रोल और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिविल और मूवीज या प्रीवियस बग से करते हैं। 2018 में आई हुई भारत आने नीनू। महर्षि में फोकस फार्मर्स और ग्रास रूट्स इशू पर है जबकि भारत आने नीनू गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स पर सेंटर्ड है। 2015 में आई श्रीमन टूडू में विलेज अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है जबकि महर्षि में फार्मिंग क्राइसिस और करप्ट सिस्टम पर फोकस है। 2004 में आई बॉलीवुड स्वीट्स स्लो पेस्ड और रियलिस्टिक है जबकि महर्षि एक मास एक्शन एंटरटेनर के एलिमेंट्स भी इंक्लूड करता है। ओवरऑल महर्षि महेश बाबू की श्रीमन टूडू और भारत आने नीनू की थीम को मिक्स करता है लेकिन उसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड और फार्मर्स के स्ट्रगल का यूनिक एंगल ऐड करता है जो इसे अलग आइडेंटिटी देता है।
चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। महेश बाबू अपने कठोर शूटिंग शेड्यूल के लिए प्रसिद्ध है। यूएस में शूटिंग के बाद वे हैदराबाद वापस आए और बिना किसी विश्राम के सीधे सेट पर शूटिंग के लिए पहुंच गए। उनका ये समर्पण पूरी टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत था। पूजा हेगड़े ने एक इंटरव्यू में कहा कि महेश बाबू एक अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं क्योंकि वे सेट पर हर सीन को लेकर बहुत चिंतित और इन्वॉल्व रहते हैं। उनका यह ऑब्जर्वेशन महेश बाबू की फिल्म मेकिंग के प्रति रुचि और समर्पण को दर्शाता है। डायरेक्टर वामसी पेद्देपल्ली ने कहा कि महर्षि बनाते समय उनका और महेश बाबू का रिश्ता एक डायरेक्टर से बढ़कर भाइयों जैसा बन गया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के दौरान उन्होंने एक भाई पाया। ओवरऑल ये घटनाएं दर्शाती हैं कि महर्षि की शूटिंग के दौरान कास्ट और क्रू के बीच एक गहरी समझ और सम्मान का वातावरण था जो फिल्म की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। रवि का किरदार पहले ये भूमिका शायद धर्म तेज को प्रस्तावित की गई थी, हालांकि कुछ कारणों से उन्होंने इसे इनकार कर दिया। इसके बाद ये रोल अलारी नरेश को दिया गया जिन्होंने अपने अभिनय से इस किरदार को यादगार बनाया। चलिए मूवी के स्पेशलिस्ट की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एक कमर्शियल एंटरटेनर होने के साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी देती है जो फार्मर्स स्ट्रगल और यूथ एम्पावरमेंट पर फोकस करता है। एक एम्बिशियस बिजनेसमैन से लेकर एक सोशल रिफॉर्मर बनने तक का जर्नी जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशनल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। फिल्म का वीकेंड फार्मिंग कॉन्सेप्ट यूथ को इंस्पायर करता है वो अपने रूट्स को ना भूलें। ओवरऑल ये एलिमेंट्स महर्षि को एक टिपिकल कमर्शियल फिल्म से अलग और मीनिंगफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज महर्षि का मेन मैसेज है सक्सेस सिर्फ अपनी जीत तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि समाज को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। फिल्म यूथ को इंस्पायर करती है कि वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित ना रहे बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी समझें। इमोशनल कनेक्ट ऋषि और रवि की दोस्ती फार्मर का दुख और फादर सन रिलेशनशिप डीपली कनेक्ट करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट वीकेंड फार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट यूथ को इंस्पायर करते हैं कि वो अपने रूट्स को समझ के प्रति जिम्मेदारी बनाएं। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन महर्षि को एक कमर्शियल एंटरटेनर के साथ एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म भी बनाता है। महर्षि मूवी 9 मई 2019 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेद्देपल्ली हैं। लीड एक्टर्स में महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अलारी नरेश हैं। चलिए मूवी की जनर की बात करते हैं। मूवी एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें इमोशन, सोशल मैसेज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कहानी को दिखाया गया है। इसमें एक्शन के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सोशल थीम भी है जो फार्मर्स और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो अपने रूट्स को समझता है और सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करने का फैसला लेता है। मूवी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और रूरल लाइफ के बीच एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट दिखाती है जो इसे एक अलग पहचान देती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला है। ट्रेलर में महेश बाबू का पावरफुल बिजनेसमैन अवतार, हाई एनर्जी एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल डेप्थ दिखाई गई थी जो फैंस को काफ़ी पसंद आई। सोशल मैसेज और रूरल डेवलपमेंट एंगल ने भी क्यूरियोसिटी बढ़ाई। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को एंगेजिंग और वेल पैकेज्ड कहा जबकि ऑडियंस ने इसे महेश बाबू के करियर की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म की इंडिकेशन माना। सोशल मीडिया पर भी ट्रेलर ट्रेंडिंग रहा था। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी एक ग्रैंड और इम्पैक्टफुल शुरुआत लेती है। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है जहां हम ऋषि कुमार महेश बाबू को एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं। वो एक टेक कंपनी का सीईओ है जो अपनी सक्सेस और एम्बिशन के लिए जाना चाहता है। पहले ही सीन से ऋषि का कैरेक्टर एक कॉन्फिडेंट, सेल्फ मेड और एग्रेसिव लीडर के रूप में दिखाया जाता है जो सिर्फ सक्सेस पर ध्यान देता है। ये इंट्रोडक्शन एक लार्ज देन लाइफ वाइब देता है और ये इंप्रेशन छोड़ता है कि ये सिर्फ एक आम सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि एक डीपर जर्नी होगी।
चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में ऋषि एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन लगता है जो सिर्फ अपनी सक्सेस और एम्बिशन के लिए जीता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि उसकी पर्सनल लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं है जितनी दिखती है। उसका कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड रवि अभी भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है और उसके चॉइसेस उसके असली वैल्यूज़ को रिवील करती है। दूसरा, एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि अपने पुराने दोस्त रवि से मिलता है और उसकी लाइफ के चैलेंजेस को समझता है। रवि एक फार्मर भी है जो सिस्टम की प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रगल कर रहा है। एक मोमेंट ऋषि के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें उसे रियलाइज़ होता है कि असली सफलता से पैसा और पावर नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल करना भी है। तीसरा, सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आता है जब ऋषि अपनी $1 बिलियन कंपनी को छोड़कर फार्मर्स की मदद करने का फैसला करता है। ये डिसीजन एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है क्योंकि शुरुआत से ऋषि एक एम्बिशियस बिजनेसमैन था जो सिर्फ सक्सेस के लिए जीता था, लेकिन अब वो अपनी नॉलेज और रिसोर्सेज को किसी और पर्पस के लिए यूज़ करने का सोचता है। चौथा, ऋषि सिर्फ एक एक्टिविस्ट बन के नहीं रहता बल्कि एक बड़ा मूवमेंट लीड करता है जिसमें वो करप्ट सिस्टम और लैंड माफिया के अगेंस्ट लड़ता है। ये क्लाइमैक्स अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि एक बिजनेसमैन एक रिवोल्यूशनरी लीडर बनना एक अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ओवरऑल इन सब ट्विस्ट की वजह से महर्षि सिर्फ एक सिंपल सक्सेस स्टोरी नहीं रहती बल्कि एक इंस्पायरिंग जर्नी बन जाती है जो ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में ऋषि महेश बाबू फार्मर की लैंड ग्रैबिंग और करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहा होता है। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक लीडर बनकर सामने आता है जो अथॉरिटी और पावर का मिसयूज एक्सपोज करता है। इस मोमेंट तक ऋषि एक कॉर्पोरेट टाइकून से एक रिवोल्यूशनिस्ट बन चुका होता है। एक और इम्पैक्टफुल मोमेंट तब आता है जब रवि, जो ऋषि का सबसे पुराना दोस्त है, उसे इमोशनली कन्फ्रंट करता है। रवि एक ऐसे फार्मर का सिंबल है जो अपनी ज़मीन के लिए सिस्टम से लड़ रहा है। ऋषि का रियलाइजेशन यहाँ पीक पर होता है। वो समझता है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा और पावर नहीं बल्कि किसी के जीवन में बदलाव लाना भी है। ये मूवमेंट ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पंच ड्रिवन होता है। ऋषि एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ करप्ट पॉलिटिशियन और लैंड माफियाज को हराता है। उसका फाइट सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी की जीत होती है। ये सीक्वेंस एक्शन पैक्ड है लेकिन इमोशनल डेप्थ भी मेंटेन करता है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। पहले ऋषि सिर्फ एक बिजनेस मॉड्यूल बनना चाहता था, लेकिन मूवी के एंड तक उसे रियलाइज़ होता है कि असली सफलता सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ मीनिंगफुल करना भी है। यह ट्रांसफॉर्मेशन मूवी का कोर मैसेज है। मूवी का एक थीम ये भी है कि इंसान जितना भी बड़ा बन जाए उसके रूट्स और वैल्यूज़ उसकी असली पहचान होते हैं। ऋषि जो एक ग्लोबल सीईओ बना वो ही अपने गांव वापस आकर एक रियल लीडर बनता है। ये एक यूनिवर्सल मैसेज है कि अपनी ओरिजिन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं भूलनी चाहिए। मूवी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि आज का यूथ सिर्फ अपने करियर पर फोकस करने के बजाय सोसाइटी में ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ऋषि जैसे एक पावरफुल बिजनेसमैन जब फार्मर और सोसाइटी के लिए लड़ता है तो ये एक मोटिवेशनल सिग्नल होता है कि एजुकेटेड लोग भी सोशल इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। ऋषि एक सेल्फ मेड सक्सेस है। मूवी के एंड तक वो एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करता है जिसमें करियर और सोशल सर्विस दोनों के एक साथ हो सकते हैं। यह मैसेज सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं है बल्कि रियल लाइफ में भी एक मोटिवेशनल थॉट है। मूवी का फाइनल शॉट ऋषि को दिखाता है और जो एक नया मिशन स्टार्ट कर रहा है। ये इंडिकेशन है कि उसकी जर्नी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि अब वो एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी है। ओवरऑल मूवी का क्लाइमैक्स सिर्फ एक एक्शन पैक सीक्वेंस नहीं है बल्कि एक इमोशनल डीप रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ये एंडिंग एक मोटिवेशनल इम्पैक्ट छोड़ती है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि असली सफलता सिर्फ अपनी जीत नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल, उनकी मोटिवेशन और उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं।
हीरो ऋषि कुमार महेश बाबू, एक एम्बिशियस बिजनेसमैन जो अपनी हार्ड वर्क से एक ग्लोबल सीईओ बनता है, लेकिन लेटर अपने रूट्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर फार्मर्स के लिए लड़ता है। पहले से सक्सेस और पावर चाहता है, लेकिन रवि की स्ट्रगल देखकर उसे रियलाइज़ होता है कि असली सफलता से पावर अचीवमेंट नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल करना है। कॉन्फिडेंट, सेल्फ मेड, एग्रेसिव इन बिजनेस, लेकिन दिल से इमोशनल और फेयर। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बाद एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बन जाता है। हीरोइन पूजा हेगड़े एस पूजा, ऋषि की कॉलेज टाइम लव इंटरेस्ट जो उसकी लाइफ का इमोशनल सपोर्ट है, लेकिन कहानी में उसका रोल लिमिटेड है। ऋषि से प्यार करती है, लेकिन उसकी एम्बिशन और सक्सेस के बीच खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती। लेटर वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन को समझती हैं और उसका सपोर्ट सिस्टम बनती हैं। केयरिंग, सपोर्टिव और इमोशनली मैच्योर, लेकिन कहानी में उसका कंट्रीब्यूशन मेनली ऋषि की पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन विवेक मित्तल जगपति बाबू। विवेक मित्तल एक पावरफुल करप्ट बिजनेसमैन है जो अपनी वेल्थ और पॉलिटिकल कनेक्शंस का यूज़ करके फार्मर्स की ज़मीन ज़बरदस्ती एक्वायर करता है। स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ऋषि के सामने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है जो सिर्फ बिजनेस और ग्रीड पर फोकस रखता है। फार्मर्स के स्ट्रगल को और इंटेंस बनाता है, जिससे ऋषि का रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन और इम्पैक्टफुल लगता है। क्लाइमेक्स में ऋषि का बिगेस्ट चैलेंज बनता है जो करप्शन और ग्रीड के अगेंस्ट उसकी फाइट को और मीनिंगफुल बनाता है। ओवरऑल विवेक मित्तल सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक ब्रोकन सिस्टम का सिंबल है जिसके अगेंस्ट ऋषि एक रिवॉल्यूशन लीड करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला रवि अलारी नरेश। रवि एक मिडिल क्लास स्टूडेंट और ऋषि का कॉलेज बेस्ट फ्रेंड होता है। कॉलेज के बाद वो एक फार्मर बन जाता है जो करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करता है। उसका स्ट्रगल ही ऋषि के रिएक्शन का बिगेस्ट रीज़न बनता है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो ऑडियंस को फार्मर्स के रियल इशू से कनेक्ट करता है। दूसरा ऋषि के फादर प्रकाश राज। ऋषि के सफलता की जर्नी में उसके फादर के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप दिखाया गया है। उनका कैरेक्टर ऋषि को एक इमोशनल डेप्थ देता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है। क्लाइमैक्स में ऋषि अपने फादर से सीखकर अपने वैल्यूज़ को समझता है। तीसरा पूजा हेगड़े। ऋषि की कॉलेज टाइम लव इंटरेस्ट है जो उसके पर्सनल और इमोशनल साइड को दिखाती हैं। कहानी में उसका रोल लिमिटेड है, लेकिन उसकी सीन ऋषि के इमोशनल डेप्थ को हाईलाइट करते हैं। चौथा विवेक मित्तल जगपति बाबू, एक करप्ट बिजनेसमैन जो फार्मर के लैंड को इलीगली एक्वायर करता है। ऋषि का बिगेस्ट एंटागोनिस्ट जो कहानी को एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट देता है। पांचवा कॉलेज डीन एंड फ्रेंड्स। कॉलेज फ्लैशबैक में ऋषि के क्लासमेट और प्रोफेसर्स उसके अर्ली लाइफ स्ट्रगल्स और ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग का कैरेक्टर सिर्फ राइट रोल्स नहीं है बल्कि कहानी में डेप्थ और इमोशनल वेट ऐड करते हैं। रवि फादर और विवेक मित्तल विलन कहानी के मेन पिलर्स हैं जो ऋषि की जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने पसंद ने विश्व भर में लगभग 59 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया जो महेश बाबू के करियर का सबसे बड़ा ओपनिंग था। 4 दिनों में ही फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया जो इसी की तीव्र लोकप्रियता को दर्शाता है। अपने कुछ दौरान महर्षि ने विश्व भर में कुल 175 से 200 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसे 2019 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बना दिया। ओवरऑल इस प्रकार महर्षि ने न केवल व्यावसायिक रूप से बल्कि सामाजिक विस्तृत रूप से भी सफलता प्राप्त की जो महेश बाबू के स्टार पावर फिल्म की प्रभावित कहानी को दर्शाता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ की बात करते हैं। पॉजिटिव रिएक्शंस। कई दर्शकों ने महेश बाबू के अभिनय और फिल्म के भावनात्मक संदेश की प्रशंसा की। एक दर्शक ने कहा महर्षि एक पूरी तरह से शानदार फिल्म है जिसमें सभी भावनाएं शामिल है। महेश के अभिनय शानदार है। कुछ समीक्षकों ने फिल्म के सामाजिक संदेश को उजागर किया जो किसानों की समस्या पर प्रकाश डालता है। एक समीक्षक ने लिखा
महर्षि सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, ये सिखाती है, शिक्षा भी देता है कि और परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। नेगेटिव रिएक्शंस। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कहानी की भविष्यवादिता पर आपत्ति जताई। एक समीक्षक ने लिखा, महर्षि एक संवेदनशील व्यवसाय पर बनी फिल्म है, लेकिन इसका कथन शायद थोड़ा छोटा और स्पष्ट हो सकता था। ओवरऑल महर्षि ने लोगों पर एक प्रभावित छाप छोड़ी, विशेष रूप से उसके सामाजिक संदेश और अभिनय के लिए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। अगर महर्षि को एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सिर्फ एक कमर्शियल नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देने वाली फिल्म भी है। मुझे जो चीज़ें यूनिक लगी उसकी बात करते हैं। ऋषि कुमार का कैरेक्टर एक टिपिकल मास हीरो से अलग है। पहले एक एग्रेसिव बिजनेसमैन, फिर एक रिस्पॉन्सिबल लीडर। यह ट्रांजिशन सिर्फ सुपरफिशियल नहीं लगता, बल्कि इमोशनली कन्विंसिंग है। उसका रियलाइजेशन और स्ट्रगल रियल फील होता है। बहुत ही मेन स्ट्रीम फिल्म में सोशल इश्यूज सिर्फ एक बैकड्रॉप की तरह यूज़ होते हैं, लेकिन महर्षि में किसानों की प्रॉब्लम कहानी का कोर एलिमेंट है। ये एस्पेक्ट फिल्म को एक अलग आइडेंटिटी देता है। मूवी विजुअली ग्रैंड है। न्यूयॉर्क के कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर इंडियन विलेज तक हर सीन ब्यूटीफुली शूट किया गया है। साथ ही रवि और ऋषि की दोस्ती, फादर सन रिलेशनशिप और इमोशनल कॉन्फ्रंटेशंस मूवी को एक डेप्थ देते हैं। एक बिजनेसमैन का कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़कर फार्मर्स के लिए लड़ना, यह कहानी का अनएक्सपेक्टेड एंगल था जो एक मोटिवेशनल इम्पैक्ट छोड़ता है। ये सिर्फ एक फिक्शनल नैरेटिव नहीं लगता, बल्कि एक सोशल अवेकनिंग जैसा फील होता है। ओवरऑल अगर कुछ माइनर फ्लॉज की बात करूँ तो कहानी थोड़ी ट्रिम्ड हो सकती थी और हीरोइन का रोल और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिविल और मूवीज या प्रीवियस बग से करते हैं। 2018 में आई हुई भारत आने नीनू। महर्षि में फोकस फार्मर्स और ग्रास रूट्स इशू पर है, जबकि भारत आने नीनू गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स पर सेंटर्ड है। 2015 में आई श्रीमन टूडू में विलेज अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है, जबकि महर्षि में फार्मिंग क्राइसिस और करप्ट सिस्टम पर फोकस है। 2004 में आई बॉलीवुड स्वीट्स स्लो पेस्ड और रियलिस्टिक है, जबकि महर्षि एक मास एक्शन एंटरटेनर के एलिमेंट्स भी इंक्लूड करता है। ओवरऑल महर्षि महेश बाबू की श्रीमन टूडू और भारत आने नीनू की थीम को मिक्स करता है, लेकिन उसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड और फार्मर्स की स्ट्रगल का यूनिक एंगल ऐड करता है, जो इसे अलग आइडेंटिटी देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। महेश बाबू अपने कठोर शूटिंग शेड्यूल के लिए प्रसिद्ध है। यूएस में शूटिंग के बाद वे हैदराबाद वापस आए और बिना किसी विश्राम के सीधे सेट पर शूटिंग के लिए पहुंच गए। उनका ये समर्पण पूरी टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत था। पूजा हेगड़े ने एक इंटरव्यू में कहा कि महेश बाबू एक अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि वे सेट पर हर सीन को लेकर बहुत चिंतित और इन्वॉल्व रहते हैं। उनका यह ऑब्जर्वेशन महेश बाबू की फिल्म मेकिंग के प्रति रुचि और समर्पण को दर्शाता है। डायरेक्टर वामसी पेद्देपल्ली ने कहा कि महर्षि बनाते समय उनका और महेश बाबू का रिश्ता एक डायरेक्टर से बढ़कर भाइयों जैसा बन गया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के दौरान उन्होंने एक भाई पाया। ओवरऑल ये घटनाएं दर्शाती हैं कि महर्षि की शूटिंग के दौरान कास्ट और क्रू के बीच एक गहरी समझ और सम्मान का वातावरण था, जो फिल्म की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। रवि का किरदार, पहले ये भूमिका शायद धर्म तेज को प्रस्तावित की गई थी, हालांकि कुछ कारणों से उन्होंने इसे इनकार कर दिया। इसके बाद ये रोल अलारी नरेश को दिया गया, जिन्होंने अपने अभिनय से इस किरदार को यादगार बनाया। चलिए मूवी के स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एक कमर्शियल एंटरटेनर होने के साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी देती है, जो फार्मर्स स्ट्रगल और यूथ एम्पावरमेंट पर फोकस करता है। एक एम्बिशियस बिजनेसमैन से लेकर एक सोशल रिफॉर्मर बनने तक का जर्नी, जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशनल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। फिल्म का वीकेंड फार्मिंग कॉन्सेप्ट यूथ को इंस्पायर करता है, वो अपने रूट्स को ना भूलें।
ओवरऑल ये एलिमेंट्स महर्षि को एक टिपिकल कमर्शियल फिल्म से अलग और मीनिंगफुल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज महर्षि का मेन मैसेज है, सक्सेस सिर्फ अपनी जीत तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि समाज को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। फिल्म यूथ को इंस्पायर करती है कि वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित ना रहे बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी समझें। इमोशनल कनेक्ट, ऋषि और रवि की दोस्ती फार्मर का दुख और फादर सन रिलेशनशिप डीपली कनेक्ट करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, वीकेंड फार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट यूथ को इंस्पायर करते हैं कि वो अपने रूट्स को समझ के प्रति जिम्मेदारी बनाएं। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन महर्षि को एक कमर्शियल एंटरटेनर के साथ एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म भी बनाता है। महर्षि मूवी 9 मई 2019 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेद्देपल्ली हैं। लीड एक्टर्स में महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अलारी नरेश हैं। चलिए मूवी की जनर की बात करते हैं। मूवी एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें इमोशन, सोशल मैसेज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कहानी को दिखाया गया है। इसमें एक्शन के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सोशल थीम भी है जो फार्मर्स और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो अपने रूट्स को समझता है और सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करने का फैसला लेता है। मूवी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और रूरल लाइफ के बीच एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट दिखाती है जो इसे एक अलग पहचान देती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला है। ट्रेलर में महेश बाबू का पावरफुल बिजनेसमैन अवतार, हाई एनर्जी एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल डेप्थ दिखाई गई थी जो फैंस को काफ़ी पसंद आई। सोशल मैसेज और रूरल डेवलपमेंट एंगल ने भी क्यूरियोसिटी बढ़ाई। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को एंगेजिंग और वेल पैकेज्ड कहा जबकि ऑडियंस ने इसे महेश बाबू के करियर की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म की इंडिकेशन माना। सोशल मीडिया पर भी ट्रेलर ट्रेंडिंग रहा था। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी एक ग्रैंड और इम्पैक्टफुल शुरुआत लेती है। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है जहां हम ऋषि कुमार महेश बाबू को एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं। वो एक टेक कंपनी का सीईओ है जो अपनी सक्सेस और एम्बिशन के लिए जाना चाहता है। पहले ही सीन से ऋषि का कैरेक्टर एक कॉन्फिडेंट, सेल्फ मेड और एग्रेसिव लीडर के रूप में दिखाया जाता है जो सिर्फ सक्सेस पर ध्यान देता है। ये इंट्रोडक्शन एक लार्ज देन लाइफ वाइब देता है और ये इम्प्रेशन छोड़ता है कि ये सिर्फ एक आम सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि एक डीपर जर्नी होगी। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में ऋषि एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन लगता है जो सिर्फ अपनी सक्सेस और एम्बिशन के लिए जीता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि उसकी पर्सनल लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं जितनी दिखती है। उसका कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड रवि अभी भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है और उसके चॉइसेस उसके असली वैल्यूज़ को रिवील करती है। दूसरा, एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि अपने पुराने दोस्त रवि से मिलता है और उसकी लाइफ के चैलेंजेस को समझता है। रवि एक फार्मर भी है जो सिस्टम की प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रगल कर रहा है। एक मोमेंट ऋषि के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें उसे रियलाइज़ होता है कि असली सफलता से पैसा और पावर नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल करना भी है। तीसरा, सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आता है जब ऋषि अपनी $1 बिलियन कंपनी को छोड़कर फार्मर्स की मदद करने का फैसला करता है। ये डिसीज़न एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है क्योंकि शुरुआत से ऋषि एक एम्बिशियस बिजनेसमैन था जो सिर्फ सक्सेस के लिए जीता था, लेकिन अब वो अपनी नॉलेज और रिसोर्सेज को किसी और पर्पस के लिए यूज़ करने का सोचता है। चौथा, ऋषि सिर्फ एक एक्टिविस्ट बन के नहीं रहता बल्कि एक बड़ा मूवमेंट लीड करता है जिसमें वो करप्ट सिस्टम और लैंड माफिया के अगेंस्ट लड़ता है। ये क्लाइमैक्स अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि एक बिजनेसमैन एक रिवोल्यूशनरी लीडर बनना एक अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ओवरऑल इन सब ट्विस्ट की वजह से महर्षि सिर्फ एक सिंपल सक्सेस स्टोरी नहीं रहती बल्कि एक इंस्पायरिंग जर्नी बन जाती है जो ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
क्लाइमेक्स में ऋषि महेश बाबू फार्मर की लैंड ग्रैबिंग और करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहा होता है। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक लीडर बनकर सामने आता है जो अथॉरिटी और पावर का मिसयूज एक्सपोज करता है। इस मोमेंट तक ऋषि एक कॉर्पोरेट टाइकून से एक रिवोल्यूशनिस्ट बन चुका होता है। एक और इम्पैक्टफुल मोमेंट तब आता है जब रवि, जो ऋषि का सबसे पुराना दोस्त है, उसे इमोशनली कन्फ्रंट करता है। रवि एक ऐसे फार्मर का सिंबल है जो अपनी ज़मीन के लिए सिस्टम से लड़ रहा है। ऋषि का रियलाइजेशन यहाँ पीक पर होता है। वो समझता है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा और पावर नहीं बल्कि किसी के जीवन में बदलाव लाना भी है। ये मूवमेंट ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पंच ड्रिवन होता है। ऋषि एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ करप्ट पॉलिटिशियन और लैंड माफियाज को हराता है। उसका फाइट सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी की जीत होती है। ये सीक्वेंस एक्शन पैक्ड है लेकिन इमोशनल डेप्थ भी मेंटेन करता है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। पहले ऋषि सिर्फ एक बिजनेस मॉड्यूल बनना चाहता था, लेकिन मूवी के एंड तक उसे रियलाइज़ होता है कि असली सफलता सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ मीनिंगफुल करना भी है। यह ट्रांसफॉर्मेशन मूवी का कोर मैसेज है। मूवी का एक थीम ये भी है कि इंसान जितना भी बड़ा बन जाए, उसके रूट्स और वैल्यूज उसकी असली पहचान होते हैं। ऋषि जो एक ग्लोबल सीईओ बना, वही अपने गांव वापस आकर एक रियल लीडर बनता है। ये एक यूनिवर्सल मैसेज है कि अपनी ओरिजिन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं भूलनी चाहिए। मूवी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि आज का यूथ सिर्फ अपने करियर पर फोकस करने के बजाय सोसाइटी में ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ऋषि जैसे एक पावरफुल बिजनेसमैन जब फार्मर और सोसाइटी के लिए लड़ता है तो ये एक मोटिवेशनल सिग्नल होता है कि एजुकेटेड लोग भी सोशल इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। ऋषि एक सेल्फ मेड सक्सेस है। मूवी के एंड तक वो एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करता है जिसमें करियर और सोशल सर्विस दोनों के एक साथ हो सकते हैं। यह मैसेज सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं है बल्कि रियल लाइफ में भी एक मोटिवेशनल थॉट है। मूवी का फाइनल शॉट ऋषि को दिखाता है और जो एक नया मिशन स्टार्ट कर रहा है। ये इंडिकेशन है कि उसकी जर्नी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि अब वो एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी है। ओवरऑल मूवी का क्लाइमेक्स सिर्फ एक एक्शन पैक सीक्वेंस नहीं है बल्कि एक इमोशनल डीप रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ये एंडिंग एक मोटिवेशनल इम्पैक्ट छोड़ती है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि असली सफलता सिर्फ अपनी जीत नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल, उनकी मोटिवेशन और उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। हीरो ऋषि कुमार महेश बाबू एक एम्बिशियस बिजनेसमैन जो अपनी हार्ड वर्क से एक ग्लोबल सीईओ बनता है, लेकिन लेटर अपने रूट्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर फार्मर्स के लिए लड़ता है। पहले से सक्सेस और पावर चाहता है, लेकिन रवि की स्ट्रगल देखकर उसे रियलाइज़ होता है कि असली सफलता से पावर अचीवमेंट नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल करना है। कॉन्फिडेंट, सेल्फ मेड, एग्रेसिव इन बिजनेस, लेकिन दिल से इमोशनल और फेयर। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बाद एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बन जाता है। हीरोइन पूजा हेगड़े एस पूजा, ऋषि की कॉलेज टाइम लव इंटरेस्ट जो उसकी लाइफ का इमोशनल सपोर्ट है, लेकिन कहानी में उसका रोल लिमिटेड है। ऋषि से प्यार करती है लेकिन उसकी एम्बिशन और सक्सेस के बीच खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती। लेटर वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन को समझती हैं और उसका सपोर्ट सिस्टम बनती हैं। केयरिंग, सपोर्टिव और इमोशनली मैच्योर, लेकिन कहानी में उसका कंट्रीब्यूशन मेनली ऋषि की पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन विवेक मित्तल जगपति बाबू। विवेक मित्तल एक पावरफुल करप्ट बिजनेसमैन है जो अपनी वेल्थ और पॉलिटिकल कनेक्शंस का यूज़ करके फार्मर्स की ज़मीन ज़बरदस्ती एक्वायर करता है। स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ऋषि के सामने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है जो सिर्फ बिजनेस और ग्रीड पर फोकस रखता है। फार्मर्स के स्ट्रगल को और इंटेंस बनाता है जिससे ऋषि का रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन और इम्पैक्टफुल लगता है। क्लाइमेक्स में ऋषि का बिगेस्ट चैलेंज बनता है जो करप्शन और ग्रीड के अगेंस्ट उसकी फाइट को और मीनिंगफुल बनाता है। ओवरऑल विवेक मित्तल सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक ब्रोकन सिस्टम का सिंबल है जिसके अगेंस्ट ऋषि एक रिवॉल्यूशन लीड करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला रवि अलारी नरेश।
रवि एक मिडिल क्लास स्टूडेंट और ऋषि का कॉलेज बेस्ट फ्रेंड होता है। कॉलेज के बाद वो एक फार्मर बन जाता है जो करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करता है। उसका स्ट्रगल ही ऋषि के रिएक्शन का बिगेस्ट रीज़न बनता है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो ऑडियंस को फार्मर्स के रियल इशू से कनेक्ट करता है। दूसरा, ऋषि के फादर प्रकाश राज। ऋषि के सफलता की जर्नी में उसके फादर के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप दिखाया गया है। उनका कैरेक्टर ऋषि को एक इमोशनल डेप्थ देता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है। क्लाइमैक्स में ऋषि अपने फादर से सीखकर अपने वैल्यूज़ को समझता है। तीसरा, पूजा हेगड़े। ऋषि की कॉलेज टाइम लव इंटरेस्ट है जो उसके पर्सनल और इमोशनल साइड को दिखाती हैं। कहानी में उसका रोल लिमिटेड है लेकिन उसकी सीन ऋषि के इमोशनल डेप्थ को हाईलाइट करते हैं। चौथा, विवेक मित्तल जगपति बाबू एक करप्ट बिजनेसमैन जो फार्मर के लैंड को इलीगली एक्वायर करता है। ऋषि का बिगेस्ट एंटागोनिस्ट जो कहानी को एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट देता है। पांचवा, कॉलेज डीन एंड फ्रेंड्स। कॉलेज फ्लैशबैक में ऋषि के क्लासमेट और प्रोफेसर्स उसके अर्ली लाइफ स्ट्रगल्स और ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग का कैरेक्टर सिर्फ राइट रोल्स नहीं है बल्कि कहानी में डेप्थ और इमोशनल वेट ऐड करते हैं। रवि फादर और विवेक मित्तल विलन कहानी के मेन पिलर्स हैं जो ऋषि की जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने पसंद ने विश्व भर में लगभग 59 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया जो महेश बाबू के करियर का सबसे बड़ा ओपनिंग था। 4 दिनों में ही फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया जो इसी की तीव्र लोकप्रियता को दर्शाता है। अपने कुछ दौरान महर्षि ने विश्व भर में कुल 175 से 200 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसे 2019 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बना दिया। ओवरऑल इस प्रकार महर्षि ने न केवल व्यावसायिक रूप से बल्कि सामाजिक विस्तृत रूप से भी सफलता प्राप्त की जो महेश बाबू के स्टार पावर फिल्म की प्रभावित कहानी को दर्शाता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ की बात करते हैं। पॉजिटिव रिएक्शंस। कई दर्शकों ने महेश बाबू के अभिनय और फिल्म के भावनात्मक संदेश की प्रशंसा की। एक दर्शक ने कहा, महर्षि एक पूरी तरह से शानदार फिल्म है जिसमें सभी भावनाएं शामिल है। महेश के अभिनय शानदार है। कुछ समीक्षकों ने फिल्म के सामाजिक संदेश को उजागर किया जो किसानों की समस्या पर प्रकाश डालता है। एक समीक्षक ने लिखा, महर्षि सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, ये सिखाती है, शिक्षा भी देता है कि और परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। नेगेटिव रिएक्शंस। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कहानी की भविष्यवादिता पर आपत्ति जताई। एक समीक्षक ने लिखा, महर्षि एक संवेदनशील व्यवसाय पर बनी फिल्म है लेकिन इसका कथन शायद थोड़ा छोटा और स्पष्ट हो सकता था। ओवरऑल महर्षि ने लोगों पर एक प्रभावित छाप छोड़ी, विशेष रूप से उसके सामाजिक संदेश और अभिनय के लिए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। अगर महर्षि को एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सिर्फ एक कमर्शियल नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देने वाली फिल्म भी है। मुझे जो चीज़ें यूनिक लगी उसकी बात करते हैं। ऋषि कुमार का कैरेक्टर एक टिपिकल मास हीरो से अलग है। पहले एक एग्रेसिव बिजनेसमैन फिर एक रिस्पॉन्सिबल लीडर। यह ट्रांजिशन सिर्फ सुपरफिशियल नहीं लगता बल्कि इमोशनली कन्विंसिंग है। उसका रियलाइजेशन और स्ट्रगल रियल फील होता है। बहुत ही मेन स्ट्रीम फिल्म में सोशल इश्यूज सिर्फ एक बैकड्रॉप की तरह यूज़ होते हैं लेकिन महर्षि में किसानों की प्रॉब्लम कहानी का कोर एलिमेंट है। ये एस्पेक्ट फिल्म को एक अलग आइडेंटिटी देता है। मूवी विजुअली ग्रैंड है। न्यूयॉर्क के कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर इंडियन विलेज तक हर सीन ब्यूटीफुली शूट किया गया है। साथ ही रवि और ऋषि की दोस्ती, फादर सन रिलेशनशिप और इमोशनल कॉन्फ्रंटेशंस मूवी को एक डेप्थ देते हैं। एक बिजनेसमैन का कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़कर फार्मर्स के लिए लड़ना, यह कहानी का अनएक्सपेक्टेड एंगल था जो एक मोटिवेशनल इम्पैक्ट छोड़ता है। ये सिर्फ एक फिक्शनल नैरेटिव नहीं लगता बल्कि एक सोशल अवेकनिंग जैसा फील होता है।
ओवरऑल अगर कुछ माइनर फ्लॉज की बात करूँ तो कहानी थोड़ी ट्रिम्ड हो सकती थी और हीरोइन का रोल और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिविल और मूवी से या पीवीएस बग से करते हैं। 2018 में आई हुई भारत आने नीनू महाराष्ट्र में फोकस फार्मर्स और ग्रास रूट्स इशू पर है, जबकि भारत आने नीनू गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स पर सेंटर्ड है। 2015 में आई श्रीमन टूडू में विलेज अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है, जबकि महाराष्ट्र में फार्मिंग क्राइसिस और करप्ट सिस्टम पर फोकस है। 2004 में आई बॉलीवुड स्वीट्स स्लो पेस्ड और रियलिस्टिक है, जबकि महाराष्ट्र एक मास एक्शन एंटरटेनर के एलिमेंट्स भी इंक्लूड करता है। ओवरऑल महर्षि महेश बाबा की श्रीमन टूडू और भारत आने नीनू की थीम को मिक्स करता है, लेकिन उसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड और फार्मर्स की स्ट्रगल का यूनिक एंगल ऐड करता है, जो इसे अलग आइडेंटिटी देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। महेश बाबू अपने कठोर शूटिंग शेड्यूल के लिए प्रसिद्ध है। यूएस में शूटिंग के बाद वे हैदराबाद वापस आए और बिना किसी विश्राम के सीधे सेट पर शूटिंग के लिए पहुंच गए। उनका ये समर्पण पूरी टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत था। पूजा हेगड़े ने एक इंटरव्यू में कहा कि महेश बाबू एक अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि वे सेट पर हर सीन को लेकर बहुत चिंतित और इन्वॉल्व रहते हैं। उनका यह ऑब्जर्वेशन महेश बाबू की फिल्म मेकिंग के प्रति रुचि और समर्पण को दर्शाता है। डायरेक्टर वामसी पेद्देपल्ली ने कहा कि महर्षि बनाते समय उनका और महेश बाबू का रिश्ता एक डायरेक्टर से बढ़कर भाइयों जैसा बन गया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के दौरान उन्होंने एक भाई पाया। ओवरऑल ये घटनाएं दर्शाती हैं कि महर्षि की शूटिंग के दौरान कास्ट और क्रू के बीच एक गहरी समझ और सम्मान का वातावरण था, जो फिल्म की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। रवि का किरदार पहले ये भूमिका शायद धर्म तेज को प्रस्तावित की गई थी, हालांकि कुछ कारणों से उन्होंने इसे इनकार कर दिया। इसके बाद ये रोल अलारी नरेश को दिया गया, जिन्होंने अपने अभिनय से इस किरदार को यादगार बनाया। चलिए मूवी के स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एक कमर्शियल एंटरटेनर होने के साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी देती है, जो फार्मर्स स्ट्रगल और यूथ एम्पावरमेंट पर फोकस करता है। एक एम्बिशियस बिजनेसमैन से लेकर एक सोशल रिफॉर्मर बनने तक का जर्नी, जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशनल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। फिल्म का वीकेंड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट यूथ को इंस्पायर करता है, वो अपने रूट्स को ना भूलें। ओवरऑल ये एलिमेंट्स महर्षि को एक टिपिकल कमर्शियल फिल्म से अलग और मीनिंगफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज महर्षि का मेन मैसेज है, सक्सेस सिर्फ अपनी जीत तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। फिल्म यूथ को इंस्पायर करती है कि वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित ना रहे, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी समझें। इमोशनल कनेक्ट ऋषि और रवि की दोस्ती फार्मर का दुख और फादर सन रिलेशनशिप डीपली कनेक्ट करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट वीकेंड फार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट यूथ को इंस्पायर करते हैं कि वो अपने रूट्स को समझ के प्रति जिम्मेदारी बनाएं। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन महर्षि को एक कमर्शियल एंटरटेनर के साथ एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म भी बनाता है। महर्षि मूवी 9 मई 2019 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेद्देपल्ली हैं। लीड एक्टर्स में महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अलारी नरेश हैं। चलिए मूवी की जॉनर की बात करते हैं। मूवी एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें इमोशन, सोशल मैसेज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कहानी को दिखाया गया है। इसमें एक्शन के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सोशल थीम भी है, जो फार्मर्स और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है, क्योंकि ये सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो अपने रूट्स को समझता है और सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करने का फैसला लेता है। मूवी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और रूरल लाइफ के बीच एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट दिखाती है, जो इसे एक अलग पहचान देती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला है। ट्रेलर में महेश बाबू का पावरफुल बिजनेसमैन अवतार, हाई एनर्जी एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल डेप्थ दिखाई गई थी।
जो फैंस को काफ़ी पसंद आई। सोशल मैसेज और रूरल डेवलपमेंट एंगल ने भी क्यूरियोसिटी बढ़ाई। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को एंगेजिंग और वेल पैकेज्ड कहा, जबकि ऑडियंस ने इसे महेश बाबू के करियर की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म की इंडिकेशन माना। सोशल मीडिया पर भी ट्रेलर ट्रेंडिंग रहा था। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी एक ग्रैंड और इम्पैक्टफुल शुरुआत लेती है। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, जहां हम ऋषि कुमार महेश बाबू को एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं। वो एक टेक कंपनी का सीईओ है जो अपनी सक्सेस और एम्बिशन के लिए जाना चाहता है। पहले ही सीन से ऋषि का कैरेक्टर एक कॉन्फिडेंट, सेल्फ मेड और एग्रेसिव लीडर के रूप में दिखाया जाता है, जो सिर्फ सक्सेस पर ध्यान देता है। ये इंट्रोडक्शन एक लार्ज देन लाइफ वाइब देता है और ये इम्प्रेशन छोड़ता है कि ये सिर्फ एक आम सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि एक डीपर जर्नी होगी। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में ऋषि एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन लगता है जो सिर्फ अपनी सक्सेस और एम्बिशन के लिए जीता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि उसकी पर्सनल लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं है जितनी दिखती है। उसका कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड रवि अभी भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है और उसके चॉइसेस उसके असली वैल्यूज़ को रिवील करती है। दूसरा, एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि अपने पुराने दोस्त रवि से मिलता है और उसकी लाइफ के चैलेंजेस को समझता है। रवि एक फार्मर भी है जो सिस्टम की प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रगल कर रहा है। एक मोमेंट ऋषि के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिसमें उसे रियलाइज़ होता है कि असली सफलता से पैसा और पावर नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल करना भी है। तीसरा, सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आता है जब ऋषि अपनी $1 बिलियन कंपनी को छोड़कर फार्मर्स की मदद करने का फैसला करता है। ये डिसीजन एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है, क्योंकि शुरुआत से ऋषि एक एम्बिशियस बिजनेसमैन था जो सिर्फ सक्सेस के लिए जीता था, लेकिन अब वो अपनी नॉलेज और रिसोर्सेज को किसी और पर्पस के लिए यूज़ करने का सोचता है। चौथा, ऋषि सिर्फ एक एक्टिविस्ट बन के नहीं रहता बल्कि एक बड़ा मूवमेंट लीड करता है जिसमें वो करप्ट सिस्टम और लैंड माफिया के अगेंस्ट लड़ता है। ये क्लाइमैक्स अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि एक बिजनेसमैन एक रिवोल्यूशनरी लीडर बनना एक अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ओवरऑल इन सब ट्विस्ट की वजह से महर्षि सिर्फ एक सिंपल सक्सेस स्टोरी नहीं रहती बल्कि एक इंस्पायरिंग जर्नी बन जाती है जो ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में ऋषि महेश बाबू फार्मर की लैंड ग्रैबिंग और करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहा होता है। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक लीडर बनकर सामने आता है जो अथॉरिटी और पावर का मिसयूज एक्सपोज करता है। इस मोमेंट तक ऋषि एक कॉर्पोरेट टाइकून से एक रिवोल्यूशनिस्ट बन चुका होता है। एक और इम्पैक्टफुल मोमेंट तब आता है जब रवि, जो ऋषि का सबसे पुराना दोस्त है, उसे इमोशनली कन्फ्रंट करता है। रवि एक ऐसे फार्मर का सिंबल है जो अपनी ज़मीन के लिए सिस्टम से लड़ रहा है। ऋषि का रियलाइजेशन यहाँ पीक पर होता है। वो समझता है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा और पावर नहीं बल्कि किसी के जीवन में बदलाव लाना भी है। ये मूवमेंट ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पंच डिलीवर होता है। ऋषि एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ करप्ट पॉलिटिशियन और लैंड माफियाज को हराता है। उसका फाइट सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी की जीत होती है। ये सीक्वेंस एक्शन पैक्ड है लेकिन इमोशनल डेप्थ भी मेंटेन करता है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। पहले ऋषि सिर्फ एक बिजनेस मॉड्यूल बनना चाहता था, लेकिन मूवी के एंड तक उसे रियलाइज़ होता है कि असली सफलता सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ मीनिंगफुल करना भी है। यह ट्रांसफॉर्मेशन मूवी का कोर मैसेज है। मूवी का एक थीम ये भी है कि इंसान जितना भी बड़ा बन जाए, उसके रूट्स और वैल्यूज़ उसकी असली पहचान होते हैं। ऋषि जो एक ग्लोबल सीईओ बना, वही अपने गांव वापस आकर एक रियल लीडर बनता है। ये एक यूनिवर्सल मैसेज है कि अपनी ओरिजिन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं भूलनी चाहिए। मूवी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि आज का यूथ सिर्फ अपने करियर पर फोकस करने के बजाय सोसाइटी में ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ऋषि जैसे एक पावरफुल बिजनेसमैन जब फार्मर और सोसाइटी के लिए लड़ता है तो ये एक मोटिवेशनल सिग्नल होता है कि एजुकेटेड लोग भी सोशल इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। ऋषि एक सेल्फ मेड सक्सेस है
मूवी के एंड तक वो एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करता है जिसमें करियर और सोशल सर्विस दोनों के एक साथ हो सकते हैं। यह मैसेज सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं है बल्कि रियल लाइफ में भी एक मोटिवेशनल थॉट है। मूवी का फाइनल शॉट ऋषि को दिखाता है और जो एक नया मिशन स्टार्ट कर रहा है। ये इंडिकेशन है कि उसकी जर्नी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि अब वो एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी है। ओवरऑल मूवी का क्लाइमेक्स सिर्फ एक एक्शन पैक सीक्वेंस नहीं है बल्कि एक इमोशनल डीप रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ये एंडिंग एक मोटिवेशनल इम्पैक्ट छोड़ती है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि असली सफलता सिर्फ अपनी जीत नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल, उनकी मोटिवेशन और उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। हीरो ऋषि कुमार महेश बाबू एक एम्बिशियस बिजनेसमैन जो अपनी हार्ड वर्क से एक ग्लोबल सीईओ बनता है लेकिन लेटर अपने रूट्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर फार्मर्स के लिए लड़ता है। पहले से सक्सेस और पावर चाहता है लेकिन रवि की स्ट्रगल देखकर उसे रियलाइज़ होता है कि असली सफलता से पावर अचीवमेंट नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल करना है। कॉन्फिडेंट, सेल्फ मेड, एग्रेसिव इन बिजनेस लेकिन दिल से इमोशनल और फेयर। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बाद एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बन जाता है। हीरोइन पूजा हेगड़े एस पूजा ऋषि की कॉलेज टाइम लव इंटरेस्ट जो उसकी लाइफ का इमोशनल सपोर्ट है लेकिन कहानी में उसका रोल लिमिटेड है। ऋषि से प्यार करती है लेकिन उसकी एम्बिशन और सक्सेस के बीच खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती। लेटर वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन को समझती हैं और उसका सपोर्ट सिस्टम बनती हैं। केयरिंग, सपोर्टिव और इमोशनली मैच्योर लेकिन कहानी में उसका कंट्रीब्यूशन मेनली ऋषि की पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन विवेक मित्तल जगपति बाबू। विवेक मित्तल एक पावरफुल करप्ट बिजनेसमैन है जो अपनी वेल्थ और पॉलिटिकल कनेक्शंस का यूज़ करके फार्मर्स की ज़मीन ज़बरदस्ती एक्वायर करता है। स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ऋषि के सामने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है जो सिर्फ बिजनेस और ग्रीड पर फोकस रखता है। फार्मर्स के स्ट्रगल को और इंटेंस बनाता है जिससे ऋषि का रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन और इम्पैक्टफुल लगता है। क्लाइमेक्स में ऋषि का बिगेस्ट चैलेंज बनता है जो करप्शन और ग्रीड के अगेंस्ट उसकी फाइट को और मीनिंगफुल बनाता है। ओवरऑल विवेक मित्तल सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक ब्रोकन सिस्टम का सिंबल है जिसके अगेंस्ट ऋषि एक रिवॉल्यूशन लीड करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला रवि अलारी नरेश। रवि एक मिडिल क्लास स्टूडेंट और ऋषि का कॉलेज बेस्ट फ्रेंड होता है। कॉलेज के बाद वो एक फार्मर बन जाता है जो करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करता है। उसका स्ट्रगल ही ऋषि के रियलाइजेशन का बिगेस्ट रीज़न बनता है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो ऑडियंस को फार्मर्स के रियल इशू से कनेक्ट करता है। दूसरा ऋषि के फादर प्रकाश राज। ऋषि के सफलता की जर्नी में उसके फादर के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप दिखाया गया है। उनका कैरेक्टर ऋषि को एक इमोशनल डेप्थ देता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है। क्लाइमैक्स में ऋषि अपने फादर से सीखकर अपनी वैल्यूज़ को समझता है। तीसरा पूजा हेगड़े। ऋषि की कॉलेज टाइम लव इंटरेस्ट है जो उसके पर्सनल और इमोशनल साइड को दिखाती हैं। कहानी में उसका रोल लिमिटेड है लेकिन उसकी सीन ऋषि के इमोशनल डेप्थ को हाईलाइट करते हैं। चौथा विवेक मित्तल जगपति बाबू एक करप्ट बिजनेसमैन जो फार्मर के लैंड को इलीगली एक्वायर करता है। ऋषि का बिगेस्ट एंटागोनिस्ट जो कहानी को एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट देता है। पांचवा कॉलेज डीन एंड फ्रेंड्स। कॉलेज फ्लैशबैक में ऋषि के क्लासमेट और प्रोफेसर्स उसके अर्ली लाइफ स्ट्रगल्स और ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग का कैरेक्टर सिर्फ राइट रोल्स नहीं है बल्कि कहानी में डेप्थ और इमोशनल वेट ऐड करते हैं। रवि फादर और विवेक मित्तल विलन कहानी के मेन पिलर्स हैं जो ऋषि की जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने पसंद ने विश्व भर में लगभग 59 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया जो महेश बाबू के करियर का सबसे बड़ा ओपनिंग था। 4 दिनों में ही फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया जो इसी की तीव्र लोकप्रियता को दर्शाता है। अपने कुछ दौरान महर्षि ने विश्व भर में कुल
175 से 200 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसे 2019 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बना दिया। ओवरऑल इस प्रकार महर्षि ने न केवल व्यावसायिक रूप से बल्कि सामाजिक विस्तृत रूप से भी सफलता प्राप्त की, जो महेश बाबू के स्टार पावर फिल्म की प्रभावित कहानी को दर्शाता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ की बात करते हैं। पॉजिटिव रिएक्शंस। कई दर्शकों ने महेश बाबू के अभिनय और फिल्म के भावनात्मक संदेश की प्रशंसा की। एक दर्शक ने कहा, महर्षि एक पूरी तरह से शानदार फिल्म है जिसमें सभी भावनाएं शामिल है। महेश के अभिनय शानदार है। कुछ समीक्षकों ने फिल्म के सामाजिक संदेश को उजागर किया जो किसानों की समस्या पर प्रकाश डालता है। एक समीक्षक ने लिखा, महर्षि सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, ये सिखाती है, शिक्षा भी देता है कि और परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। नेगेटिव रिएक्शंस। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कहानी की भविष्यवादिता पर आपत्ति जताई। एक समीक्षक ने लिखा, महर्षि एक संवेदनशील व्यवसाय पर बनी फिल्म है, लेकिन इसका कथन शायद थोड़ा छोटा और स्पष्ट हो सकता था। ओवरऑल महर्षि ने लोगों पर एक प्रभावित छाप छोड़ी, विशेष रूप से उसके सामाजिक संदेश और अभिनय के लिए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। अगर महर्षि को एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सिर्फ एक कमर्शियल नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देने वाली फिल्म भी है। मुझे जो चीज़ें यूनिक लगी उसकी बात करते हैं। ऋषि कुमार का कैरेक्टर एक टिपिकल मास हीरो से अलग है। पहले एक एग्रेसिव बिजनेसमैन, फिर एक रिस्पॉन्सिबल लीडर। यह ट्रांजिशन सिर्फ सुपरफिशियल नहीं लगता बल्कि इमोशनली कन्विंसिंग है। उसका रियलाइजेशन और स्ट्रगल रियल फील होता है। बहुत ही मेन स्ट्रीम फिल्म में सोशल इश्यूज सिर्फ एक बैकड्रॉप की तरह यूज़ होते हैं, लेकिन महर्षि में किसानों की प्रॉब्लम कहानी का कोर एलिमेंट है। ये एस्पेक्ट फिल्म को एक अलग आइडेंटिटी देता है। मूवी विजुअली ग्रैंड है। न्यूयॉर्क के कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर इंडियन विलेज तक हर सीन ब्यूटीफुली शूट किया गया है। साथ ही रवि और ऋषि की दोस्ती, फादर सन रिलेशनशिप और इमोशनल कॉन्फ्रंटेशंस मूवी को एक डेप्थ देते हैं। एक बिजनेसमैन का कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़कर फार्मर्स के लिए लड़ना, यह कहानी का अनएक्सपेक्टेड एंगल था जो एक मोटिवेशनल इम्पैक्ट छोड़ता है। ये सिर्फ एक फिक्शनल नैरेटिव नहीं लगता बल्कि एक सोशल अवेकनिंग जैसा फील होता है। ओवरऑल अगर कुछ माइनर फ्लॉज की बात करूँ तो कहानी थोड़ी ट्रिम्ड हो सकती थी और हीरोइन का रोल और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिविल और मूवीज या प्रीवियस बग से करते हैं। 2018 में आई हुई भारत आने नीनू। महर्षि में फोकस फार्मर्स और ग्रास रूट्स इशू पर है, जबकि भारत आने नीनू गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स पर सेंटर्ड है। 2015 में आई श्रीमन टूडू में विलेज अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है, जबकि महर्षि में फार्मिंग क्राइसिस और करप्ट सिस्टम पर फोकस है। 2004 में आई बॉलीवुड स्वीट्स स्लो पेस्ड और रियलिस्टिक है, जबकि महर्षि एक मास एक्शन एंटरटेनर के एलिमेंट्स भी इंक्लूड करता है। ओवरऑल महर्षि महेश बाबू की श्रीमन टूडू और भारत आने नीनू की थीम को मिक्स करता है, लेकिन उसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड और फार्मर्स के स्ट्रगल का यूनिक एंगल ऐड करता है जो इसे अलग आइडेंटिटी देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। महेश बाबू अपने कठोर शूटिंग शेड्यूल के लिए प्रसिद्ध है। यूएस में शूटिंग के बाद वे हैदराबाद वापस आए और बिना किसी विश्राम के सीधे सेट पर शूटिंग के लिए पहुंच गए। उनका ये समर्पण पूरी टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत था। पूजा हेगड़े ने एक इंटरव्यू में कहा कि महेश बाबू एक अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं क्योंकि वे सेट पर हर सीन को लेकर बहुत चिंतित और इन्वॉल्व रहते हैं। उनका यह ऑब्जर्वेशन महेश बाबू की फिल्म मेकिंग के प्रति रुचि और समर्पण को दर्शाता है। डायरेक्टर वामसी पेद्देपल्ली ने कहा कि महर्षि बनाते समय उनका और महेश बाबू का रिश्ता एक डायरेक्टर से बढ़कर भाइयों जैसा बन गया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के दौरान उन्होंने एक भाई पाया। ओवरऑल ये घटनाएं दर्शाती हैं कि महर्षि की शूटिंग के दौरान कास्ट और क्रू के बीच एक गहरी समझ और सम्मान का वातावरण था जो फिल्म की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। रवि का किरदार पहले ये भूमिका शायद धर्म तेज को प्रस्तावित की गई थी, हालांकि कुछ कारणों से उन्होंने इसे इनकार कर दिया। इसके बाद ये रोल अलारी नरेश को दिया गया, जिन्होंने अपने अभिनय से इस किरदार को यादगार बनाया। चलिए मूवी के स्पेशलिस्ट की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एक कमर्शियल एंटरटेनर होने के साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी देती है, जो फार्मर्स स्ट्रगल और यूथ एम्पावरमेंट पर फोकस करता है। एक एम्बिशियस बिजनेसमैन से लेकर एक सोशल रिफॉर्मर बनने तक का जर्नी, जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशनल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। फिल्म का वीकेंड फार्मिंग कॉन्सेप्ट यूथ को इंस्पायर करता है, वो अपने रूट्स को ना भूलें। ओवरऑल ये एलिमेंट्स महारिषि को एक टिपिकल कमर्शियल फिल्म से अलग और मीनिंगफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज महारिषि का मेन मैसेज है, सक्सेस सिर्फ अपनी जीत तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि समाज को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। फिल्म यूथ को इंस्पायर करती है कि वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित ना रहे बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी समझें। इमोशनल कनेक्ट, ऋषि और रवि की दोस्ती फार्मर का दुख और फादर सन रिलेशनशिप डीपली कनेक्ट करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, वीकेंड फार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट यूथ को इंस्पायर करते हैं कि वो अपने रूट्स को समझ के प्रति जिम्मेदारी बनाएं। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन महारिषि को एक कमर्शियल एंटरटेनर के साथ एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म भी बनाता है। महारिषि मूवी 9 मई 2019 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेद्देपल्ली हैं। लीड एक्टर्स में महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अलारी नरेश हैं। चलिए मूवी की जनर की बात करते हैं। मूवी एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें इमोशन, सोशल मैसेज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कहानी को दिखाया गया है। इसमें एक्शन के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सोशल थीम भी है जो फार्मर्स और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो अपने रूट्स को समझता है और सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करने का फैसला लेता है। मूवी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और रूरल लाइफ के बीच एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट दिखाती है जो इसे एक अलग पहचान देती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला है। ट्रेलर में महेश बाबू का पावरफुल बिजनेसमैन अवतार, हाई एनर्जी एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल डेप्थ दिखाई गई थी जो फैंस को काफ़ी पसंद आई। सोशल मैसेज और रूरल डेवलपमेंट एंगल ने भी क्यूरियोसिटी बढ़ाई। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को एंगेजिंग और वेल पैकेज्ड कहा, जबकि ऑडियंस ने इसे महेश बाबू के करियर की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म की इंडिकेशन माना। सोशल मीडिया पर भी ट्रेलर ट्रेंडिंग रहा था। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी एक ग्रैंड और इम्पैक्टफुल शुरुआत लेती है। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है जहां हम ऋषि कुमार महेश बाबू को एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं। वो एक टेक कंपनी का सीईओ है जो अपनी सक्सेस और एम्बिशन के लिए जाना चाहता है। पहले ही सीन से ऋषि का कैरेक्टर एक कॉन्फिडेंट, सेल्फ मेड और एग्रेसिव लीडर के रूप में दिखाया जाता है जो सिर्फ सक्सेस पर ध्यान देता है। ये इंट्रोडक्शन एक लार्ज देन लाइफ वाइब देता है और ये इंप्रेशन छोड़ता है कि ये सिर्फ एक आम सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि एक डीपर जर्नी होगी। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में ऋषि एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन लगता है जो सिर्फ अपनी सक्सेस और एम्बिशन के लिए जीता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि उसकी पर्सनल लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं जितनी दिखती है। उसका कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड रवि अभी भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है और उसके चॉइसेस उसके असली वैल्यूज़ को रिवील करती है। दूसरा, एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि अपने पुराने दोस्त रवि से मिलता है और उसकी लाइफ के चैलेंजेस को समझता है। रवि एक फार्मर भी है जो सिस्टम की प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रगल कर रहा है। एक मोमेंट ऋषि के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें उसे रियलाइज़ होता है कि असली सफलता से पैसा और पावर नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल करना भी है।
तीसरा, सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आता है जब ऋषि अपनी $1 बिलियन कंपनी को छोड़कर फार्मर्स की मदद करने का फैसला करता है। ये डिसीजन एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है क्योंकि शुरुआत से ऋषि एक एम्बिशियस बिजनेसमैन था जो सिर्फ सक्सेस के लिए जीता था, लेकिन अब वो अपनी नॉलेज और रिसोर्सेज को किसी और पर्पस के लिए यूज़ करने का सोचता है। चौथा, ऋषि सिर्फ एक एक्टिविस्ट बन के नहीं रहता बल्कि एक बड़ा मूवमेंट लीड करता है जिसमें वो करप्ट सिस्टम और लैंड माफिया के अगेंस्ट लड़ता है। ये क्लाइमैक्स अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि एक बिजनेसमैन एक रिवोल्यूशनरी लीडर बनना एक अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ओवरऑल इन सब ट्विस्ट की वजह से महर्षि सिर्फ एक सिंपल सक्सेस स्टोरी नहीं रहती बल्कि एक इंस्पायरिंग जर्नी बन जाती है जो ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में ऋषि महेश बाबू फार्मर की लैंड ग्रैबिंग और करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहा होता है। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक लीडर बनकर सामने आता है जो अथॉरिटी और पावर का मिसयूज एक्सपोज करता है। इस मोमेंट तक ऋषि एक कॉर्पोरेट टाइकून से एक रिवोल्यूशनिस्ट बन चुका होता है। एक और इम्पैक्टफुल मोमेंट तब आता है जब रवि, जो ऋषि का सबसे पुराना दोस्त है, उसे इमोशनली कन्फ्रंट करता है। रवि एक ऐसे फार्मर का सिंबल है जो अपनी ज़मीन के लिए सिस्टम से लड़ रहा है। ऋषि का रियलाइजेशन यहाँ पीक पर होता है। वो समझता है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा और पावर नहीं बल्कि किसी के जीवन में बदलाव लाना भी है। ये मूवमेंट ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पंच ड्रिवन होता है। ऋषि एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ करप्ट पॉलिटिशियन और लैंड माफियाज को हराता है। उसका फाइट सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी की जीत होती है। ये सीक्वेंस एक्शन पैक्ड है लेकिन इमोशनल डेप्थ भी मेंटेन करता है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। पहले ऋषि सिर्फ एक बिजनेस मॉड्यूल बनना चाहता था, लेकिन मूवी के एंड तक उसे रियलाइज़ होता है कि असली सफलता सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ मीनिंगफुल करना भी है। यह ट्रांसफॉर्मेशन मूवी का कोर मैसेज है। मूवी का एक थीम ये भी है कि इंसान जितना भी बड़ा बन जाए उसके रूट्स और वैल्यूज़ उसकी असली पहचान होते हैं। ऋषि जो एक ग्लोबल सीईओ बना वो ही अपने गांव वापस आकर एक रियल लीडर बनता है। ये एक यूनिवर्सल मैसेज है कि अपनी ओरिजिन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं भूलनी चाहिए। मूवी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि आज का यूथ सिर्फ अपने करियर पर फोकस करने के बजाय सोसाइटी में ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ऋषि जैसे एक पावरफुल बिजनेसमैन जब फार्मर और सोसाइटी के लिए लड़ता है तो ये एक मोटिवेशनल सिग्नल होता है कि एजुकेटेड लोग भी सोशल इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। ऋषि एक सेल्फ मेड सक्सेस है। मूवी के एंड तक वो एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करता है जिसमें करियर और सोशल सर्विस दोनों के एक साथ हो सकते हैं। यह मैसेज सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं है बल्कि रियल लाइफ में भी एक मोटिवेशनल थॉट है। मूवी का फाइनल शॉट ऋषि को दिखाता है और जो एक नया मिशन स्टार्ट कर रहा है। ये इंडिकेशन है कि उसकी जर्नी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि अब वो एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी है। ओवरऑल मूवी का क्लाइमेक्स सिर्फ एक एक्शन पैक सीक्वेंस नहीं है बल्कि एक इमोशनल डीप रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ये एंडिंग एक मोटिवेशनल इम्पैक्ट छोड़ती है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि असली सफलता सिर्फ अपनी जीत नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल, उनकी मोटिवेशन और उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। हीरो ऋषि कुमार महेश बाबू एक एम्बिशियस बिजनेसमैन जो अपनी हार्ड वर्क से एक ग्लोबल सीईओ बनता है, लेकिन लेटर अपने रूट्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर फार्मर्स के लिए लड़ता है। पहले से सक्सेस और पावर चाहता है लेकिन रवि की स्ट्रगल देखकर उसे रियलाइज़ होता है कि असली सफलता से पावर अचीवमेंट नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल करना है। कॉन्फिडेंट, सेल्फ मेड, एग्रेसिव इन बिजनेस लेकिन दिल से इमोशनल और फेयर। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बाद एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बन जाता है। हीरोइन पूजा हेगड़े एस पूजा, ऋषि की कॉलेज टाइम लव इंटरेस्ट जो उसकी लाइफ का इमोशनल सपोर्ट है, लेकिन कहानी में उसका रोल लिमिटेड है। ऋषि से प्यार करती है लेकिन उसकी एम्बिशन और सक्सेस के बीच खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती। लेटर वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन को समझती हैं और उसका सपोर्ट सिस्टम बनती हैं। केयरिंग, सपोर्टिव और इमोशनली मैच्योर, लेकिन कहानी में उसका कंट्रीब्यूशन
मेनली ऋषि की पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन विवेक मित्तल, जगपति बाबू। विवेक मित्तल एक पावरफुल करप्ट बिजनेसमैन है जो अपनी वेल्थ और पॉलिटिकल कनेक्शंस का यूज़ करके फार्मर्स की ज़मीन ज़बरदस्ती एक्वायर करता है। स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ऋषि के सामने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है जो सिर्फ बिजनेस और ग्रीड पर फोकस रखता है। फार्मर्स के स्ट्रगल को और इंटेंस बनाता है जिससे ऋषि का रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन और इम्पैक्टफुल लगता है। क्लाइमेक्स में ऋषि का बिगेस्ट चैलेंज बनता है जो करप्शन और ग्रीड के अगेंस्ट उसकी फाइट को और मीनिंगफुल बनाता है। ओवरऑल विवेक मित्तल सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक ब्रोकन सिस्टम का सिंबल है जिसके अगेंस्ट ऋषि एक रिवॉल्यूशन लीड करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला रवि अलारी नरेश। रवि एक मिडिल क्लास स्टूडेंट और ऋषि का कॉलेज बेस्ट फ्रेंड होता है। कॉलेज के बाद वो एक फार्मर बन जाता है जो करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करता है। उसका स्ट्रगल ही ऋषि के रिएक्शन का बिगेस्ट रीज़न बनता है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो ऑडियंस को फार्मर्स के रियल इशू से कनेक्ट करता है। दूसरा ऋषि के फादर प्रकाश राज। ऋषि के सफलता की जर्नी में उसके फादर के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप दिखाया गया है। उनका कैरेक्टर ऋषि को एक इमोशनल डेप्थ देता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है। क्लाइमैक्स में ऋषि अपने फादर से सीखकर अपनी वैल्यूज़ को समझता है। तीसरा पूजा हेगड़े। ऋषि की कॉलेज टाइम लव इंटरेस्ट है जो उसके पर्सनल और इमोशनल साइड को दिखाती हैं। कहानी में उसका रोल लिमिटेड है लेकिन उसकी सीन ऋषि के इमोशनल डेप्थ को हाईलाइट करते हैं। चौथा विवेक मित्तल, जगपति बाबू एक करप्ट बिजनेसमैन जो फार्मर के लैंड को इलीगली एक्वायर करता है। ऋषि का बिगेस्ट एंटागोनिस्ट जो कहानी को एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट देता है। पांचवा कॉलेज डीन एंड फ्रेंड्स। कॉलेज फ्लैशबैक में ऋषि के क्लासमेट और प्रोफेसर्स उसके अर्ली लाइफ स्ट्रगल्स और ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग का कैरेक्टर सिर्फ राइट रोल्स नहीं है बल्कि कहानी में डेप्थ और इमोशनल वेट ऐड करते हैं। रवि फादर और विवेक मित्तल विलन कहानी के मेन पिलर्स हैं जो ऋषि की जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने पसंद ने विश्व भर में लगभग 59 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया जो महेश बाबू के करियर का सबसे बड़ा ओपनिंग था। 4 दिनों में ही फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया जो इसी की तीव्र लोकप्रियता को दर्शाता है। अपने कुछ दौरान महर्षि ने विश्व भर में कुल 175 से 200 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसे 2019 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बना दिया। ओवरऑल इस प्रकार महर्षि ने न केवल व्यावसायिक रूप से बल्कि सामाजिक विस्तृत रूप से भी सफलता प्राप्त की जो महेश बाबू के स्टार पावर फिल्म की प्रभावित कहानी को दर्शाता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ की बात करते हैं। पॉजिटिव रिएक्शंस। कई दर्शकों ने महेश बाबू के अभिनय और फिल्म के भावनात्मक संदेश की प्रशंसा की। एक दर्शक ने कहा महर्षि एक पूरी तरह से शानदार फिल्म है जिसमें सभी भावनाएं शामिल है। महेश के अभिनय शानदार है। कुछ समीक्षकों ने फिल्म के सामाजिक संदेश को उजागर किया जो किसानों की समस्या पर प्रकाश डालता है। एक समीक्षक ने लिखा महर्षि सिर्फ मनोरंजन नहीं करती ये सिखाती है शिक्षा भी देता है कि और परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। नेगेटिव रिएक्शंस। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कहानी की भविष्यवादिता पर आपत्ति जताई। एक समीक्षक ने लिखा महर्षि एक संवेदनशील व्यवसाय पर बनी फिल्म है लेकिन इसका कथन शायद थोड़ा छोटा और स्पष्ट हो सकता था। ओवरऑल महर्षि ने लोगों पर एक प्रभावित छाप छोड़ी विशेष रूप से उसके सामाजिक संदेश और अभिनय के लिए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। अगर महर्षि को एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सिर्फ एक कमर्शियल नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देने वाली फिल्म भी है। मुझे जो चीज़ें यूनिक लगी उसकी बात करते हैं। ऋषि कुमार
का कैरेक्टर एक टिपिकल मास हीरो से अलग है। पहले एक एग्रेसिव बिजनेसमैन, फिर एक रिस्पॉन्सिबल लीडर। यह ट्रांजिशन सिर्फ सुपरफिशियल नहीं लगता बल्कि इमोशनली कन्विंसिंग है। उसका रियलाइजेशन और स्ट्रगल रियल फील होता है। बहुत ही मेन स्ट्रीम फिल्म में सोशल इश्यूज सिर्फ एक बैकड्रॉप की तरह यूज़ होते हैं, लेकिन मारिशी में किसानों की प्रॉब्लम कहानी का कोर एलिमेंट है। ये एस्पेक्ट फिल्म को एक अलग आइडेंटिटी देता है। मूवी विजुअली ग्रैंड है। न्यूयॉर्क के कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर इंडियन विलेज तक हर सीन ब्यूटीफुली शूट किया गया है। साथ ही रवि और ऋषि की दोस्ती, फादर सन रिलेशनशिप और इमोशनल कॉन्फ्रंटेशंस मूवी को एक डेप्थ देते हैं। एक बिजनेसमैन का कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़कर फार्मर्स के लिए लड़ना, ये कहानी का अनएक्सपेक्टेड एंगल था जो एक मोटिवेशनल इम्पैक्ट छोड़ता है। ये सिर्फ एक फिक्शनल नैरेटिव नहीं लगता बल्कि एक सोशल अवेकनिंग जैसा फील होता है। ओवरऑल अगर कुछ माइनर फ्लॉज की बात करूँ तो कहानी थोड़ी ट्रिम्ड हो सकती थी और हीरोइन का रोल और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिविल और मूवी या प्रीवियस बग से करते हैं। 2018 में आई हुई भारत आने नीनू। मारिशी में फोकस फार्मर्स और ग्रास रूट्स इशू पर है, जबकि भारत आने नीनू गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स पर सेंटर्ड है। 2015 में आई श्रीमन टूडू में विलेज अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है, जबकि मारिशी में फार्मिंग क्राइसिस और करप्ट सिस्टम पर फोकस है। 2004 में आई बॉलीवुड स्वीट्स स्लो पेस्ड और रियलिस्टिक है, जबकि मारिशी एक मास एक्शन एंटरटेनर के एलिमेंट्स भी इंक्लूड करता है। ओवरऑल मारिशी महेश बाबू की श्रीमन टूडू और भारत आने नीनू की थीम को मिक्स करता है, लेकिन उसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड और फार्मर्स की स्ट्रगल का यूनिक एंगल ऐड करता है जो इसे अलग आइडेंटिटी देता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। महेश बाबू अपने कठोर शूटिंग शेड्यूल के लिए प्रसिद्ध है। यूएस में शूटिंग के बाद वे हैदराबाद वापस आए और बिना किसी विश्राम के सीधे सेट पर शूटिंग के लिए पहुंच गए। उनका ये समर्पण पूरी टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत था। पूजा हेगड़े ने एक इंटरव्यू में कहा कि महेश बाबू एक अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं क्योंकि वे सेट पर हर सीन को लेकर बहुत चिंतित और इन्वॉल्व रहते हैं। उनका यह ऑब्जर्वेशन महेश बाबू की फिल्म मेकिंग के प्रति रुचि और समर्पण को दर्शाता है। डायरेक्टर वामसी पेद्देपल्ली ने कहा कि मारिशी बनाते समय उनका और महेश बाबू का रिश्ता एक डायरेक्टर से बढ़कर भाइयों जैसा बन गया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के दौरान उन्होंने एक भाई पाया। ओवरऑल ये घटनाएं दर्शाती हैं कि मारिशी की शूटिंग के दौरान कास्ट और क्रू के बीच एक गहरी समझ और सम्मान का वातावरण था जो फिल्म की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। रवि का किरदार पहले ये भूमिका शायद धर्म तेज को प्रस्तावित की गई थी, हालांकि कुछ कारणों से उन्होंने इसे इनकार कर दिया। इसके बाद ये रोल अलारी नरेश को दिया गया, जिन्होंने अपने अभिनय से इस किरदार को यादगार बनाया। चलिए मूवी के स्पेशलिस्ट की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। एक कमर्शियल एंटरटेनर होने के साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी देती है जो फार्मर्स स्ट्रगल और यूथ एम्पावरमेंट पर फोकस करता है। एक एम्बिशियस बिजनेसमैन से लेकर एक सोशल रिफॉर्मर बनने तक का जर्नी जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशनल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। फिल्म का वीकेंड फार्मिंग कॉन्सेप्ट यूथ को इंस्पायर करता है, वो अपने रूट्स को ना भूलें। ओवरऑल ये एलिमेंट्स मारिशी को एक टिपिकल कमर्शियल फिल्म से अलग और मीनिंगफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज मारिशी का मेन मैसेज है सक्सेस सिर्फ अपनी जीत तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि समाज को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। फिल्म यूथ को इंस्पायर करती है कि वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित ना रहे बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी समझें। इमोशनल कनेक्ट ऋषि और रवि की दोस्ती फार्मर का दुख और फादर सन रिलेशनशिप डीपली कनेक्ट करती है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट वीकेंड फार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट यूथ को इंस्पायर करते हैं कि वो अपने रूट्स को समझ के प्रति जिम्मेदारी बनाएं। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन मारिशी को एक कमर्शियल एंटरटेनर के साथ एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म भी बनाता है। मारिशी मूवी 9 मई 2019 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेद्देपल्ली हैं,
लीड एक्टर्स में महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अलारी नरेश हैं। चलिए मूवी की जनर की बात करते हैं। मूवी एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें इमोशन, सोशल मैसेज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कहानी को दिखाया गया है। इसमें एक्शन के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सोशल थीम भी है जो फार्मर्स और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो अपने रूट्स को समझता है और सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करने का फैसला लेता है। मूवी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और रूरल लाइफ के बीच एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट दिखाती है जो इसे एक अलग पहचान देती है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। मूवी के ट्रेलर ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला है। ट्रेलर में महेश बाबू का पावरफुल बिजनेसमैन अवतार, हाई एनर्जी एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल डेप्थ दिखाई गई थी जो फैंस को काफ़ी पसंद आई। सोशल मैसेज और रूरल डेवलपमेंट एंगल ने भी क्यूरियोसिटी बढ़ाई। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को एंगेजिंग और वेल पैकेज्ड कहा, जबकि ऑडियंस ने इसे महेश बाबू के करियर की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म की इंडिकेशन माना। सोशल मीडिया पर भी ट्रेलर ट्रेंडिंग रहा था। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी एक ग्रैंड और इम्पैक्टफुल शुरुआत लेती है। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, जहां हम ऋषि कुमार महेश बाबू को एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं। वो एक टेक कंपनी का सीईओ है जो अपनी सक्सेस और एम्बिशन के लिए जाना चाहता है। पहले ही सीन से ऋषि का कैरेक्टर एक कॉन्फिडेंट, सेल्फ मेड और एग्रेसिव लीडर के रूप में दिखाया जाता है जो सिर्फ सक्सेस पर ध्यान देता है। ये इंट्रोडक्शन एक लार्ज देन लाइफ वाइब देता है और ये इंप्रेशन छोड़ता है कि ये सिर्फ एक आम सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि एक डीपर जर्नी होगी। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरुआत में ऋषि एक सेल्फ